बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन के कबाब, चिकन और आलू के कबाब, जो इतने मज़ेदार बनते हैं और बनाना भी बिल्कुल आसान है। ये आधा किलो के करीब आलू हैं, जिनको उबाल के मैंने छील लिया, और ये कुछ नमक, मिर्च, काली मिर्च और हरी मिर्च और चिकन उबली हुई इसके रेशे कर लिए। सबसे पहले उबले हुए आलू को मैशर की मदद से हम इसको बिल्कुल मैश कर लेंगे। इस तरीके से फाइन मैश करना है, बिल्कुल कोई गुठली लम्स वगैरह ना रहे। अब इसमें नमक जाएगा और ये लाल मिर्च पाउडर जाएगा। ये मसाले आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च गई, अब 5 से 6 हरी मिर्च काटी हुई थी बारीक बारीक, ये गई। और ये मुर्गी, इसको थोड़ा सा नमक डाल के उबाल के इसके रेशे रेशे कर लिए, ये शामिल करेंगे और इसको हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये इसमें बिल्कुल थोड़े से मसाले जाते हैं, चंद मसालों में ये इतने मज़ेदार बन के कबाब तैयार होते हैं। ये इस तरीके से देखें, ये मसाला सारा मैंने हाथ से सेट कर लिया। अब इसको थोड़ा सा हाथ में तेल लगाएंगे। आप इसको कोई से भी शक्ल दे सकते हैं, चाहे तो गोला कबाब की शक्ल में बना लें, चाहे तो इस तरीके से कबाब की शक्ल में बना सकते हैं। इस तरीके से सारे बना के मैं रख लूँगी। ये इतने कम मसाले वाले कबाब अच्छे बनते हैं। आप साथ में चटनी बना लें पुदीने की और दही की, और ये ऐसे ही खा लें, चाहे तो रोटी के साथ खा लें। ये कोई मेहमान आ जाए फिर भी ये बहुत आसानी से बन भी सकते हैं और मज़ेदार भी बहुत होते हैं। ये सारे मैं इस तरीके से कबाब बनाकर रेडी कर लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने 2 अंडे फेंट लिए और तेल गरम कर लिया फ्राई पैन में। अब एक एक इसको डिप करके अंडे में तो फ्राई पैन में रखती जाऊंगी, और ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करना ताकि कबाब हमारे जल नहीं जाए। मीडियम आंच पे ही रखना है, ना ही ज़्यादा कम रखनी है और ना ही ज़्यादा तेज़ आंच। ये एक तरफ से जब पक जाएंगे इस तरीके से, फिर इसकी साइड चेंज करनी है। कच्चे नहीं बदलना, क्योंकि थोड़ी सी साइड पक जाए तो फिर इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितने मज़ेदार कबाब बन के रेडी हुए हैं। अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को हमेशा खुश रखे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।